सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित कक्षा 9वीं विषय सामाजिक विज्ञान में आपका एक बार पुनः स्वागत अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, पूर्व के कालांश में हम सभी ने अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ा था। आज उसका दूसरा भाग हम अध्ययन करेंगे। दूसरा भाग अध्ययन करने से पूर्व हम पहले कालांश में क्या देखा था उसका संक्षिप्त कुछ परिचय हो जाए तो हमें पाठ को आगे ले जाने में आसानी रहेगी। इस वीडियो से पूर्व हमने फ्रांसीसी क्रांति के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने फ्रांस के समाज की दशा, उसके अंदर 3 स्टेट्स व फ्रांस की भौगोलिक स्थिति दुनिया में कहाँ है, इसके बारे में भी अध्ययन किया था और फ्रांस में किस प्रकार से क्रांति का उदय हुआ उसके बारे में भी जाना। आइए पाठ को आगे बढ़ाने से पूर्व इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्द है उनके बारे में भी ठीक से जानकारी कर लेंगे तो पाठ को समझने में आसानी रहेगी। सर्वप्रथम शब्द आता है लिब्रे, अर्थात फ्रांस की मुद्रा। पादरी वर्ग, चर्च के विशेष कार्य करने वाले व्यक्ति पादरी वर्ग के रूप में जाने जाते थे। जिस प्रकार से हमारे भारतीय समाज में मंदिरों की पूजा अर्चना करने वाले पुजारी कहलाते हैं, इसी प्रकार से ईसाई धर्म संप्रदाय में पूजा अर्चना करने वाले व्यक्तियों को पादरी वर्ग के नाम से जाना जाता था। टाइल, सीधे राज्य को अदा किया जाने वाला कर टाइल नाम से जाना जाने लगा। जीविका संकट, ऐसी चरम स्थिति फ्रांस में उत्पन्न हो गई जिसमें जीवित रहने के लिए न्यूनतम साधन भी वहाँ की जनता को उपलब्ध नहीं होते थे। अनाम, जिसका नाम मालूम ना हो, अनाम से जाना जाता था। फ्रांस में आजीविका के रूप में संकट कैसे उत्पन्न हुआ, इसके बारे में कुछ पंक्तियां मैंने स्लाइड पर लिखी है, उसको पढ़ने के पश्चात हम इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। सर्वप्रथम फ्रांस में जो किसान फसलें पैदा करते थे वो फसलें भी बर्बादी की ओर जाने लगी। फसलें खराब हो जाना, लगातार अकाल और महामारी के कारण समाज की स्थिति बहुत खराब हो गई। सामान्य जनता मूलभूत भोजन को प्राप्त करने में भी असमर्थ थी। इस प्रकार से फ्रांस का एक बहुत बड़ा हिस्सा, जिसमें किसान और मजदूर वर्ग के लोग थे, उनके सामने खाने का भी संकट उत्पन्न हो जाने के कारण बहुत बड़ा वर्ग फ्रांस का इस क्रांति की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार से हम जानेंगे कि फ्रांस में आजीविका का संकट उत्पन्न हो जाने से भी इस फ्रांसीसी क्रांति को आगे बढ़ने में ये बहुत बड़ा कारण आगे चलकर सिद्ध हुआ। क्रांति में हम आगे पढ़ते हुए एक मध्यम वर्ग का जो उदय पूर्व के कालांश में हम सभी ने पढ़ा था, जिसमें एक बड़ा बिंदु यह आता है कि उभरते मध्यम वर्ग ने विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की। फ्रांस के अंदर एक धारणा थी कि फ्रांस में पहले भी कर बढ़ने व अकाल के समय किसान और मजदूर लोगों ने विद्रोह किया था, परंतु उनके पास सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में बुनियादी बदलाव लाने के लिए साधन एवं योजनाएं नहीं थी। जिम्मेदारी तीसरे स्टेज के उन समूह ने उठाई जो समृद्ध और शिक्षित होकर नए विचारों के संपर्क में आ सकते थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांस में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ, जिसमें मध्यम वर्ग का नाम सामने आता है, अर्थात उस सामाजिक समूह का नाम मध्यम वर्ग के रूप में जाना जाने लगा। यह वर्ग पढ़ा लिखा वर्ग था, जिसने कहा कि समाज में किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए, अर्थात सभी को कानून के रूप में समान देखा जाना चाहिए, समान उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। इस वर्ग का महत्वपूर्ण उद्देश्य था।
इस वर्ग ने एक नए समाज को जन्म दिया जो आगे चलकर रूढ़िवाद से हटकर था। रूढ़िवाद शब्द से तात्पर्य है कि प्राचीन जो बातें हैं उन्हीं को लेकर चलना, नए बदलावों को वो अस्वीकार करता था। इसलिए इस नए उभरते समाज या वर्ग ने रूढ़िवाद का जमकर विरोध किया। इस प्रकार से हम इस पाठ को पढ़ते समय उभरते मध्यम वर्ग ने जो विशेषाधिकार के अंत की कल्पना की थी, उसमें उन्होंने माना कि किसी को भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होकर सभी आम जन को देश के समक्ष समान समझने वाला जो एक कल्पना थी, उसको इस वर्ग ने आगे बढ़ाया। मध्यम वर्ग के जो लोग थे, उनके लोगों का जो विचार था वो इन पंक्तियों के माध्यम से हम आगे जानेंगे। फ्रांस में जो मध्यम वर्ग का उदय हुआ, उन लोगों के अलग से विचार थे। उन्होंने सोचा कि समाज में किसी को विशेष अधिकार प्राप्त नहीं होने चाहिए, बल्कि उनकी योग्यता के अनुसार उनका दायरा तय होना चाहिए। स्वतंत्रता, सामान्य नियम व समान अवसरों के विचार पर आधारित समाज की कल्पना की। उनके विचार महान विचारक रूसो, लॉक आदि दार्शनिक विचारों से मेल खाते थे। लॉक ने राजा के दैवी और निर्गुण अधिकारों के सिद्धांत का खंडन किया। रूसो ने भी अपने विचार में जनता और प्रतिनिधियों के बीच एक सामाजिक अनुबंधन आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी। अर्थात मध्यम वर्ग एक आधुनिक विचारों वाला समाज था। उसने ये माना कि प्राचीन रूढ़िवाद विचार जब तक नहीं त्यागेंगे, हम देश का समुचित विकास नहीं कर सकते थे। इसलिए इस मध्यम वर्ग के लोग अधिकतर शिक्षित लोग थे और उन्होंने ज़माने के साथ में जो नवीनताएं अपनानी चाहिए थी, वो उन्होंने अपनानी प्रारंभ की। पाठ के अंत में हम कुछ अभ्यास प्रश्न अपनी नई कॉपियों में करेंगे। कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों का उत्तर इसी वीडियो के कंटेंट में पढ़कर आप ठीक से दे सकते हैं। उत्तर अधिकतर अपनी भाषा में लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। ये 4 प्रश्न आप अपनी कॉपी में ठीक से कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे के कालांश में हम पुनः और मिलेंगे। आशा करता हूँ ये जितने भी आपको पाठ्य वस्तु मिली है उसको आप ठीक से अध्ययन करके अपनी कॉपी में करेंगे। ऐसी आप सबसे मेरी अपेक्षा। बहुत बहुत धन्यवाद।